नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर यानी क्षीर सागर शयन मैं इतना समझा, क्षीर सागर में विष्णु भगवान शयन करते हैं, तो बिल्कुल। क्षीर सागर पर क्या मैं एग्जैक्टली समुद्र की भी अतल गहराई है, समुद्र की भी गहराई, उसके भी अंदर गहराई है। जैसे बायोलॉजी में स्किन के नीचे भी उसकी लेयर्स हैं, ऐसे समुद्र के भी अंदर गहराई है। उसमें नीचे जो क्षीर सागर है, सब कहते हैं कि वो दूध का जो नदी बहती है, समुद्र है जो, उसमें विष्णु जी शयन करते हैं। नील सरोरुह श्याम, एकदम नीले वर्ण वाले हैं, सुंदर हैं, उनके आंखें सुंदर हैं। उनसे कहते हैं भगवान मेरे मम उर धाम में रहो, मेरे दिल के धाम में, यानी ईश्वर मेरे अंदर वास करो। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मेरे अंदर, कौन? विष्णु जी, मेरे अंदर आप वास करो। राम भगवान तो विष्णु जी का रूप, बिल्कुल विष्णु जी के ही रूप हैं। विष्णु के दशावतार में त्रेता युग में राम अवतार है, उनके वंदना करते हुए कहते हैं आप मेरे मन में, मेरे क्यों मेरे मन में आप वास करोगे, तभी तो मैं रघुनाथ गाथा जब लिखूंगा तो सफलता की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। अच्छा, इसमें मुझे वो याद आ गया, वो भजन है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में ही राम के दर्शन पाएगा। जब मन निर्मल होगा, और मन कब निर्मल होगा? जब ईश्वर का वास होगा। इसलिए कहते हैं ना, सभी में ईश्वर का रूप देखो। सर कई अलग अलग जो मैं धर्म, मैंने थोड़े कई पहले भी बीच में चर्चा में मैंने बताया, धर्म और पंथ अलग है, धर्म एक ही है, मानवता का धर्म, धर्म एक है ड्यूटी वाला, इंसानियत। हाँ, पंथ अलग अलग है, तो कई अलग अलग पंथों में भी यही हर धर्म में इंसान को ये सिखाया जाता है कि इंसानियत बनाए रखो, और लोग अपने धर्म को आगे करने के चक्कर में कई बार इंसानियत को भूल जाते हैं। हाँ, और वहीं फिर जो भी अलग रूप हम उसका विध्वंसक रूप जो देखते हैं वो वहां आता है। और यहाँ पर वो इसलिए राम जी को कहते हैं, वैसे वो विष्णु जी से कह रहे हैं जो उनका रूप अलग अलग अवतार है, कि मेरे मम, मेरे उर्धाम में आप रहिए, मेरे दिल में रहिए, जिससे मैं सही दिशा में आगे बढ़ पाऊं। अच्छा, ये एक बात है मम्मी, देखो हम लोग जैसे धर्म की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान मेरे दिल में रहे, मैं सब में भगवान देखूं, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर सामने वाला गलत करे तो उसको, मतलब उसका, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, आपको खुद के लिए आवाज लेनी होगी, जो हम लोग शाम को गीता में देखते हैं। हाँ, कि सो कहा जाता है राम ने मर्यादा का पालन किया तो धर्म सिखाया, कृष्ण ने मर्यादा का कहीं कहीं उल्लंघन किया, मर्यादा को तोड़ा, तो उन्होंने कर्म का पाठ पढ़ाया, क्योंकि समय जैसी मांग करे। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा वो डिस्क्रिप्शन लेना होगा, थोड़ा सा उसे समझना होगा कि कहाँ क्या उचित है, उसका माइंड सही। बिल्कुल। और मैं अपने व्यक्तिगत रूप में मैं ये मानती हूँ कि राम को याद करके हम अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, अच्छा बनाते हैं सोचने समझने की, और कृष्ण को याद करके हम कर्म की दिशा में प्रयाण करते हैं कि कभी कभी येन केन प्रकारेण किसी न किसी तरह से काम को करना है। अब वो वही मैंने कहा ना, बार बार हर चीज में वो कब क्या, मतलब कब सही, कब मन को वो करके आगे रखना है, और कब, मतलब कब शस्त्र के हिसाब से चलना है, कब शास्त्र के हिसाब से चलना है, कब शास्त्र का यूज करना है, और कब मन बुद्धि चित्त, उसमें ये जो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है वो यही है, किसके कब अप्लाई करना, यही समझना। और मैं मानती हूँ कि प्रार्थना, वंदना, यही शक्ति हमें देती है कि हम वो जो नीर क्षीर विवेक, जैसे कहते हैं कि नीर और क्षीर एक ही में है, क्षीर सागर वही है, लेकिन उसमें नीर, उसमें हम भेद कर पाते हैं, वो विवेक हमें मिल पाता है। अच्छा, नीर क्षीर मतलब जो नीर है पानी का सागर, और क्षीर मतलब जो क्षीर सागर, तो है तो उसी के नीचे का वो उसमें डिफरेंशिएशन विवेक हमारा दिमाग से आती है। विवेक वैसे तो बुद्धि का ही पर्याय है, लेकिन विवेक का विस्तृत अर्थ यह है कि सही गलत में अंतर करने की क्षमता, तब वो बुद्धि। बाकी बुद्धि तो सभी में है, हर प्राणी में बुद्धि है। कई बार हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो बुकिश थियोरेटिकली सही होता है, लेकिन वैसे शायद गलत भी हो। उदाहरण एक मुझे जो सूझता है कि विज्ञान का ज्ञाता दोनों होता है, एक वैज्ञानिक भी और जो विनाश करने वाला, जो आतंक फैलाने वाला था वो भी। हाँ, मतलब ओसामा बिन लादेन बॉम्ब भी उसी साइंस से बनाए जिससे आज इतने सारे, अभी हम कोरोना से निपटे, उसके वैक्सीन बने, या और भी बहुत सेम नॉलेज, बिल्कुल सेम नॉलेज, विवेक।
किस वही दिशा में नीर चल और रहा है। क्षीर वाला। बिल्कुल। सो सभी नीर क्षीर विवेक से परिपूर्ण हो, इसी सद्भावना के साथ जय श्री जय श्री राम। राम।